चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपना एक नए चैप्टर के साथ, जो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आप देखते हैं कि प्लांट टिश्यू में आपको जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो जो है अगर बढ़िया से नहीं पढ़ा आता है तो एक क्वेश्चन जो है आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अपना एक ब्रीफ रिव्यू देखते हैं, मतलब जल्दबाजी में देखते हैं, और क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ताकि जो कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है कि किस में कौन सा उत्तक, किस उत्तक की क्या विशेषता है, कहाँ पाया जा रहा है, उसका क्या काम है, वैसे किस प्रकार की वो क्या मतलब गुण दर्शाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्लांट में जो पादप उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या क्या काम है, कौन सी उत्तक जो जीवित होती है, कौन सी उत्तक मृत होती है, और किसमें जो है कौन सी विशेषता होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पादप उत्तक जो है ये दो प्रकार की होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ये जो है ये विभाजन जो किया गया है, ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में, ये उसके विभाजन के आधार पर है, या विभाजन के आधार पर है कि विभाजित करती है या नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि इधर वाली जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है विभोज ज्योतिकी। विभोज ज्योतिकी इसका हिंदी होता है, यानी वैसी कोशिकाएं जो विभाजन करती है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये है परमानेंट, सुनने में ही लग रहा है वैसी कोशिकाएं जो अब जो विभाजन की क्षमता अपना खो चुकी है, ये परमानेंट हो गई, ये अस्थायी उत्तक कहलाती है। अब इसमें देखिएगा आपकी विभोज ज्योतिकी में प्लांट जो है तीन तरह के विभाजन करती है। विभाजन करने का मतलब ये है कि प्लांट जो है अपना हाइट बढ़ाएगी, मोटाई बढ़ाएगी। उसके बाद जो है अगर प्लांट का मान लीजिए, एक होता है पुनर्जीवित, मतलब किसी कारण बस अगर प्लांट्स को कोई खा गया है, चढ़ गया है, या किसी कारण आप काट दिए हैं, तो उसके बाद भी जो है फिर से प्लांट ग्रो कर जाता है। उसी को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है कि अगर आप काट दीजिएगा तो फिर से जीवित हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो उसके स्टेम में जो है हर नोड पे पाया जाता है। होता क्या है, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप जो है आप मान लीजिए यहाँ से काट देंगे तो फिर से यहाँ से पौधा नया पौधा ग्रो कर जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसीलिए कहा गया है कि एपिकल मेरिस्टेम ये हाइट में बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आपका जो है मोटाई में बढ़ाएगा। कोई पौधा का जैसे आप स्टेम हाइट में ग्रो करेगा, उसका नीचे भी ये रूट और शूट दोनों में रहता है, यानी जड़ में भी रहता है और तनों में भी रहता है। नीचे वाला पार्ट जो है जड़ में वृद्धि करता है, ऊपर वाला पार्ट जो है तनों में वृद्धि करता है। ये लेटरल मेरिस्टेम उसको चौड़ाई में बढ़ाएगा, यानी कोई पौधा जो है पतला रहता है जिसको धीरे धीरे देखते हैं मोटा हो जाता है, वो है लेटरल मेरिस्टेम का पार्श्व विभोज ज्योतक। पार्श्व विभोज ज्योतक और अंतर्वेशी व्यवस्थक आप देख लिए हैं कि ये जो है पुनर्जीवित करता है, यानी कोई चरने वाला पशु हो तो वो अगर चढ़ जाते हैं उसके बाद भी पुनर्जीवित हो जाती है। उसके बाद अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी दो प्रकार के टिश्यू, ये है सिंपल परमानेंट, ये कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट का मतलब है सरल अस्थायी उत्तक। ये सरल अस्थायी उत्तक है, ये जो है जटिल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी कोशिकाएं सभी एक प्रकार की कोशिकाएं, तो ये सरल है, और जिसमें जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए जटिल होती है। अब सरल अस्थायी उत्तक में तीन प्रकार की कोशिका पड़ते हैं, पेरेन्केमा, कोलेनकेमा, स्क्लेरेन्केमा। सभी का काम अलग है। पेरेन्केमा क्या करता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है। सभी उत्तक जो भी हैं प्लांट सभी अपने अपने यूज के लिए है, कि किसका सबका काम एक अलग अलग बांटा हुआ है कि किसका कौन सा काम। ये पेरेन्केमा जो है ये प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस का काम है इनका, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के बाद जो है पेरेन्केमा फोटोसिंथेसिस करती है, पहला नंबर। उसके बाद जो इसकी कोशिका भित्ति जो पतली होती है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस करती है। इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये फोटोसिंथेसिस तभी करेगी जब ये कोशिका जीवित होगी। इसीलिए पेरेन्केमा की कोशिकाएं जीवित होती है, मृत नहीं होती। मृत कोशिकाएं कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, इसीलिए पेरेन्केमा जीवित कोशिका। कोलेनकेमा की बात कीजिएगा कि आप देखते होंगे कि आंधी तूफान के टाइम में भी एक वृक्ष जो है पूरा एकदम इधर से उधर लचते रहता है, यानी पूरा एकदम कोशिश करता है आंधी तूफान जो उसको तोड़ के फेंक दे, लेकिन प्लांट जो है टूटता नहीं है, वो पूरा झूमता है, ऐसे ऐसे झूमते रहता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। जिससे क्या है कि कोलेनकेमा जो है वही उसी कोशिका में जो है कोलेनकेमा प्रेजेंस होती है, जो इसको टूटने नहीं, इसको खड़ा करने में मदद, मतलब खड़ा रहने में मदद करती है। इसमें जो है किसके कारण होता है, इसमें पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन के जमाव के कारण जो है वो टूटता नहीं है। तो कोलेनकेमा जो है आप देख रहे हैं कि ये प्लांट को जो है लचीलापन प्रदान कर रहा है, स्थूल कोण तक लचीलापन प्रदान कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ स्क्लेरेन्केमा। ये स्क्लेरेन्केमा क्या है, ये जो है उसको दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे आप नारियल का देखिएगा, उसका ऊपर का छिलका तो देखिएगा वो बहुत कठोर होता है। ये कठोर इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो है लिग्निन जमा हो जाता है, जिसके कारण वो कठोर होता है। ऊपर से आप छीलिएगा देखिएगा बहुत एकदम दम लगाना पड़ता है, तब जाके निकलता है। इस तरह से आप देख रहे हैं सिंपल परमानेंट तीन प्रकार के, पेरेन्केमा, कोलेनकेमा, स्क्लेरेन्केमा, तीनों का अलग अलग काम है। पेरेन्केमा प्रकाश संश्लेषण करेगा, ये जीवित उत्तक है। कोलेनकेमा जो है ये भी जीवित उत्तक होती है,
ये भी जीवित ऊतक होती है, इसीलिए जो ये इसका लचीलापन प्रदान कर रही है। स्क्लेरन केमा जो है ये मृत ऊतक होती है, यानी ये मृत है और ये इसको कठोरता प्रदान करती है। अब चलते हैं जाइलम और फ्लोएम पर। आप जैसे जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम बहुत दिन से बहुत आदमी जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम जाइलम जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम जो कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इसमें जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। जाइलम की बात कीजिएगा तो इसमें होता है ट्रेकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होती हैं। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिला बन के बना है, इसीलिए ये जाइलम जो है जटिल कॉम्प्लेक्स ऊतक में आता है। ये जाइलम करती क्या है, ये चारों मिलकर जो जाइलम जल का परिवहन करती है। ये क्या करती है, जल जो है पौधे जो है अपने जड़ के मूल रोम से यानी जो है रूट हेयर से जल को खनिज लवण को अवशोषित करती है और वो ऊपर की ओर जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है प्लांट्स के और भी पार्ट्स में जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात कीजिएगा फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है पौधे में जो है जैसे प्रकाश संश्लेषण के टाइम में भोजन का निर्माण होता है तो वहाँ से भोजन पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का काम फ्लोएम करते हैं। ये भी जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, जिस तरह से जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जाइलम कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं ट्रेकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। ये फ्लोएम भी इसी तरह से 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक तो होता है सीव ट्यूब्स, एक होता है कॉम्पेनियन सेल, उसके बाद एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स हैं, उसी तरह से फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स 4 प्रकार की कोशिका होती है। इस तरह से देखते हैं कि अगर आप इसको कम से कम कम्प्लीटली याद रखते हैं तो क्या होगा कि इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा जो आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपना जो है रिविजन कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं जो 3 तरह से विभाजन करते हैं। एक तो उसकी हाइट बढ़ाएगा, दूसरा उसका मोटाई बढ़ाएगा, तीसरा उसका जो है चरा मतलब जो पशु जो है मतलब चरने वाला होता है, अगर वो खा गया तो उसको पुनर्जीवित करने वाला है ये मेरिस्टेम। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू में 2 प्रकार के हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में देख रहे हैं पेरेन्काइमा जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जब प्रकाश संश्लेषण करेगा पेरेन्काइमा कोशिका जीवित होगी, इसकी जो है कोशिका भित्ति होती है ये पतली होती है। कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा क्या करती है कि कोलेनकाइमा अगर पूरा अंदर तूफान आ रहा है तो उस टाइम जो उसको लचीलापन प्रदान करता है जिसके कारण टूटता नहीं है। ये जो है अक्सर कोनों पे रहता है, किसी भी चाहे पत्ती के डंठल में हो या तना के डंठल में हो, तो ये कोनों पर आता है जिसके कारण उसको लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरनकाइमा को देखिएगा तो ये मृत कोशिका होती है। मृत इसलिए होती है क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि लिग्निन के जमाव के कारण ये जो है बहुत कठोर हो जाते हैं। जब कठोर हो जाएंगे वो कोशिका मृत हो जाएगी और इसको जो है उसको दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती अंदर से प्रदान करती है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट में देखिएगा इसमें जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम का काम है जल परिवहन करना। जल कैसे लेता है, जैसे आप अब देख लिए हैं कि पौधे जो अपना मूल रोम यानी रूट हेयर से जल को खनिज लवण को अवशोषित करते हैं मिट्टी से, उस जाइलम के द्वारा जो पौधे के अनुभाग में पहुंचाया जाता है। ये जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने, जैसे कि आप देख लिए हैं ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये भी कभी कभी पूछते हैं कि जाइलम जो है कितने प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये फ्लोएम देखिएगा, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन कर रहा है, कहाँ से लेता है, जैसे लीफ में जो है फोटोसिंथेसिस हुआ वहाँ से जहाँ जहाँ जो है वहाँ से होता है। अब यहाँ एक देखिए, आप देख लीजिए एक दिशीय और द्विदिशीय होता क्या है, जल का परिवहन होता है सिर्फ ऊपर की ओर होता है, सिर्फ मिट्टी से लेकर ऊपर की ओर जाता है, इसलिए एक दिशा होती है। लेकिन फ्लोएम का परिवहन जो होता है जैसे पौधे में पत्ती जो है भोजन बनाती है उसके द्वारा जहाँ जहाँ उसको भोजन पहुँचाना होता है तो ऊपर नीचे सभी तरफ पहुँचाते हैं, इसलिए द्विदिशीय परिवहन कहलाता है। ये भी होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस तरह से देख रहे हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्ती से कर सकते हैं और हो भी जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में इससे एक क्वेश्चन आता है तो आप इसका थोड़ा सा बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, डिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका एक क्वेश्चन छूटे नहीं। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपका जो है जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। चलिए तो ठीक है, थैंक यू। अगली बार जो है फिर एक नया चैप्टर लाएंगे। चलिए थैंक यू।